जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 6 सक्रिय परिवहन पर विस्तार से लिखिए। रुको जरा। अब्बा। हाँ, मेरा नहीं जी करता पढ़ाई करने को। अच्छा, मेरा तो घूमने फिरने को मन करो। इसका बिला जाए मेरे पास। आलू ले, बैंगन लो, लौकी लो, तोरी लो। उत्तर सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोशिका झिल्ली कोशिका में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं बाह्य वातावरण के बीच आयनिक सांद्रता के अंतर को बनाए रखता है। कोशिकाओं उच्च वर्गीय जंतुओं के में अंतःकोशिकीय झिल्ली इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जो कि कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि के चारों ओर स्थित होती हैं। ये झिल्लियाँ चयनात्मक पारगम्य सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। इन झिल्लियों का महत्वपूर्ण कार्य पारगम्यता, परमिएबिलिटी या अभिगमन ट्रांसपोर्ट का है। पारगम्यता परमिएबिलिटी के आधार पर झिल्लियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। एक चयनात्मक पारगम्य सिलेक्टिवली परमिएबल, इसमें से होकर विलायक जल तथा कुछ लवण एवं शर्करा आर पार हो सकते हैं, परंतु बहुत से अणु आ जा नहीं सकते हैं। 2 पारगम्य झिल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन, यह झिल्ली विलायक एवं विलेय दोनों ही के लिए पारगम्य होती है, जैसे पादप कोशिका भित्ति। से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 3 अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस तरह की झिल्लियों में से विलायक के कण तो निकल सकते हैं, परंतु विलेय सॉल्यूट के कण जैसे कोलाइड्स आदि नहीं निकल पाते हैं, जैसे अंडे की झिल्ली। 4 अपारगम्य झिल्लियाँ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रकार की झिल्लियों में से विलायक एवं विलेय दोनों ही नहीं निकल पाते हैं, जैसे क्यूटिन युक्त झिल्लियाँ। Hey, y'all, come look at this. इस तरह के परिवहन में अणुओं या आयनों का परिवहन कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। इस क्रिया में ऊर्जा एनर्जी का उपयोग होता है। इसके लिए ऊर्जा का स्रोत एटीपी होता है। इस तरह अणुओं के परिवहन की ऐसी क्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा अणुओं की गति कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है, सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय परिवहन की क्रिया में प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित वाहक अणु परिवहन कैरियर आयन ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर वाहक परिवाहक कॉम्प्लेक्स कैरियर ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यह कोशिका की झिल्ली में प्रवेश करते हैं, वसा में घुलनशील होने के कारण घुल जाता है और कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और कॉम्प्लेक्स में संबंधित आयन अंदर में मुक्त कर दिया जाता है। इस तरह के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोए। वाहक अणु एटीपी एज एंजाइम होते हैं, जो कि एटीपी के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस को प्रेरित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एटीपी एज सोडियम प्लस आयन माइनस पोटेशियम प्लस आयन एटीपी एज है, जिन्हें सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। इनके साथ ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा और रीनल ट्यूबुल में हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस माइनस पोटेशियम प्लस एटीपी एज भी पाया जाता है। वाहक प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक यूनिपोर्ट, यह केवल एक पदार्थ का परिवहन करते हैं। 2 सिम्पोर्ट, कुछ में परिवहन प्रोटीन के साथ एक से अधिक पदार्थ बंधता प्रदर्शित करते हैं और झिल्ली से परिवहन होता है। 3 एंटीपोर्ट, यह एक पदार्थ को दूसरे के लिए अदला बदली करते हैं। सोडियम प्लस आयन माइनस पोटेशियम प्लस आयन एक प्रारूपी एंटीपोर्ट है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सक्रिय अभिगमन प्रणाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के दोनों ओर विशिष्ट आयनों की विभिन्न सांद्रताएं बनी रहती हैं। कुछ एंजाइम भी सक्रिय अभिगमन में सहायक होते हैं। सक्रिय अभिगमन के उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ग्लूकोज एवं अमीनो अम्लों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। चूहे के आंत की भीतरी सतह की कोशिकाएं ग्लूकोज एवं अमीनो अम्लों का सक्रिय अभिगमन कर सकते हैं। यह क्रिया आंत की कम सांद्रता से रक्त की अधिक सांद्रता की ओर होती है। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा।
2. सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप अनेक कोशिकाओं में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इस क्रिया में सोडियम आयन एक अस्थायी समूह कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के दूसरी ओर मुक्त कर दिए जाते हैं। इस क्रिया के लिए एटीपी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें उपयोग होने वाला प्रोटीन सोडियम प्लस आयन पोटेशियम प्लस आयन डिपेंडेंट एटीपीएज एंजाइम है। प्रत्येक एटीपी के अणु के उपयोग से सोडियम प्लस आयन के 3 आयन बाहर निकलते हैं और पोटेशियम के 2 आयन बाहर आते हैं। इस कारण कोशिका के बाहर सोडियम की सांद्रता भीतर की अपेक्षा अधिक होती है। यह क्रिया सोडियम पंप कहलाती है। 3. मूत्र निर्माण की क्रिया मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 4. ऑस्मोरेगुलेशन। मछलियों के लवण श्रवण। सक्रिय परिवहन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय परिवहन कोशिका के अंदर एक निश्चित आयन सांद्रता एवं परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है।